एक सपेरा जंगल में चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब नजारे पर अटक गई। कुछ खतरनाक डाकू घोड़ों पर सवार एक पहाड़ के अंदर जा रहे थे। उनके थैलों में सोने के सिक्के चमक रहे थे। सपेरा फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वही डाकू वापस आए, मगर उनके हाथ खाली थे। ये कैसे मुमकिन था? सपेरा धीरे धीरे पहाड़ के उस रास्ते में दाखिल हुआ जहाँ वे गए थे। अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। खजाने का अंबार लगा था, सोने के ढेर। बस अब यह खजाना मेरा है। सपेरे ने जल्दी से एक थैला भरा, गधे पर लादा और गांव की तरफ भाग निकला। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ सरगोशी में बोला, यह खजाना हमारी तकदीर बदल सकता है, मगर किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हमें इसे कुछ दिनों के लिए छिपा कर रखना होगा। अगली सुबह डाकू जब अपनी गुफा में पहुंचे और खजाना गायब देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। एक सपेरा जंगल में चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब नजारे पर अटक गई। कुछ खतरनाक डाकू घोड़ों पर सवार एक पहाड़ के अंदर जा रहे थे। उनके थैलों में सोने के सिक्के चमक रहे थे। सपेरा फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद वही डाकू वापस आए, मगर उनके हाथ खाली थे। यह कैसे मुमकिन था? सपेरा धीरे धीरे पहाड़ के उस रास्ते में दाखिल हुआ जहाँ वे गए थे। अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। खजाने का अंबार लगा था, सोने के ढेर। बस अब यह खजाना मेरा है। सपेरे ने जल्दी से एक थैला भरा, गधे पर लादा और गांव की तरफ भाग निकला। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ सरगोशी में बोला, यह खजाना हमारी तकदीर बदल सकता है, मगर किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हमें इसे कुछ दिनों के लिए छिपा कर रखना होगा। अगली सुबह डाकू जब अपनी गुफा में पहुंचे और खजाना गायब देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। एक सपेरा जंगल में चल रहा था कि अचानक उसकी नजर